सरू को सबक सिखाने के लिए वेद करेगा फुल्ला के साथ शादी। फुल्ला देगी वेद का साथ और नकली शादी करके दोनों यहाँ पर कर देंगे अब सरू को शॉक। सीरियल सरू की बात करें तो आपको अब दिखाया जा रहा है कि भाई सरू जो है वो यहाँ पर फुल्ला को डांट के भगा देती है, लेकिन इस यहाँ पर डांट के पीछे अनिका चाल चल देती है और वेद से कहती है कि देखो सरू इतना ज्यादा बदल गई है पैसे और प्रॉपर्टी के घमंड में कि वो अपनी प्यारी दोस्त को भी यहाँ पर देखो किसी भी लायक नहीं समझ रही। उसने उसको भी आज डांट कर अपने पास से भगा दिया है। पैसे और प्रॉपर्टी का घमंड इतना ज्यादा सरू के सर चढ़ गया है कि वो किसी को कुछ नहीं जोड़ रही है। अब ये सब सुनकर वेद सोचता है मन ही मन की सरू को लाइन पे लाने के लिए कुछ ऐसा करना होगा कि सरू को 440 वोल्ट का झटका लग जाए और सरू ये बात समझे कि अमीरी ही सब कुछ नहीं होती, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। भले ही सरू बेचारी सब कुछ सही सही कर रही हो, लेकिन यहाँ पर अनिका ऐसा यहाँ पर भड़का रही है वेद को कि भाई वेद यहाँ पर इन सब चीज़ों को देख के हैरान है। इसलिए वो फुल्ला के साथ कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नकली शादी का नाटक करूंगा, जिसे देखकर सरू यहाँ पर ये याद करेगी कि मेरा और उसके बीच में क्या संबंध था। आपको बता दें कि यहाँ पर फुल्ला के साथ शादी करके वेद आता है झूठी, और ये सब देखकर सरू के होश उड़ाने वाला है। सरू जो ये सब देखेगी कि भाई वेद और यहाँ पर फुल्ला शादी करके आए हैं तो सरू वेद से कहेगी ये सब आपने क्या किया, आप मुझसे प्यार करते थे ना, लेकिन आप एक नंबर के धोखेबाज निकले, दगाबाज निकले। आपने मुझे छोड़कर फुल्ला के साथ शादी कर ली और मेरी और फुल्ला दोनों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। फुल्ला कहती है क्यों, मैं तो तेरे लिए कुछ मायने नहीं रखती हूँ ना। अब यहाँ पर सरू फुल्ला को समझाती और कहती है फुल्ला देख मैं यहाँ पर इस घर की बड़ी बेटी नहीं हूँ, मैं ये सब नाटक कर रही हूँ चंद्रकांत जी के कहने पर, और मैं ये नाटक इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं अनिका को लाइन पे ला सकूँ। चंद्रकांत जी ने मुझसे वादा किया है। और जब ये जानते हैं फुल्ला और वेद तो कहते हैं हम दोनों भी यही नाटक कर रहे थे तुम्हारी सच्चाई का पता लगाने के लिए कि आखिरकार इस तरह से बिहेवियर तुम क्यों कर रही हो, तुम आखिरकार अपने ही दोस्त अपने ही लोगों को क्यों इतना ज़्यादा यहाँ पर एटीट्यूड से देख रही हो। अब भाई जब वेद जान जाता है कि सरू ये सब चंद्रकांत जी के कहने पर कर रही है तो इसमें सरू का साथ देने के लिए हाँ कर देता है, और फुल्ला भी अपनी सरू को गले लगाती है और कहती है मेरे मन में तेरे लिए पता नहीं किस तरह की यहाँ पर ख्याल आ गए थे, मैंने सोचा कि तू मेरी दोस्त नहीं रही, तू पूरी तरह से बदल गई है। बड़े घर की बेटी बनने के बाद तूने मुझे भुला दिया, लेकिन मुझे पता था मेरे मन में एक ये भी बात थी कि तू मुझे भूल नहीं सकती है, और अब मुझे पता चल रहा है कि मेरी दोस्त मेरी ही दोस्त बन के रहेगी, बल्कि ना किसी और की। लेकिन भाई यहाँ पर 440 वोल्ट का झटका लगता है अनिका को, क्योंकि अनिका ये सारी सच्चाई सुन लेती है अपने कानों से, जहाँ पे सरू अपनी सच्चाई कबूल कर रही होती है। अब अनिका ये सब सुन के हैरान हो जाती है और कहती है इसका मतलब मेरे पापा ने मेरे सामने गड्ढा खोदा इस सरू को नकली बेटी बनाने की, यहाँ पर इतनी बड़ी यहाँ पर साजिश की। अब मैं पापा को नहीं छोड़ूंगी और मैं इस सरू को अब 2 कौड़ी की कुछ नहीं जोड़ूंगी। भाई अब कहानी में नया धमाकेदार ट्विस्ट आएगा। अनिका चलेगी बहुत ही घटिया चाल सरू के खिलाफ और देख लेगी सरू यहाँ पर अनिका की ये प्लानिंग। सीरियल सरू में आने वाला धमाकेदार ट्विस्ट जहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि भाई अब यहाँ पर कामनी जो है यहाँ पर सारे कागजात ही बदल देने की कोशिश करने वाली, जिसमें लिखा हुआ था कि सरस्वती बजाज यानी कि जो सरू है वो अन्नपूर्णा देवी की बड़ी पोती, और यहाँ पर इस चीज को यहाँ पर एक नकली कागज में लिखकर यहाँ पर नकार देने वाली है और ये दिखाने वाली है कामनी की भाई जो यहाँ पर सरू है वो यहाँ पर असली पोती नहीं है। और ये जानने के बाद यहाँ पर सारी प्रॉपर्टी फिर से अनिका को मिल जाएगी ऐसा सोचती है कामनी, लेकिन अब यहाँ पर कामनी की सारी चाल नाकाम कर देती है सरू। इसलिए अब